कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जो धीरे धीरे एक सुलगते हुए ओवन में बदल रहा है। आसमान से आग बरस रही है और जमीन उस आग को सोखकर वापस आपके चेहरे पर फेंक रही है। हवा में एक दमघोंटू सन्नाटा है और सांस लेना भी एक संघर्ष बन चुका है। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य नहीं है, यह आज की सच्चाई है। यह हमारा और आपका शहर है। भारत के कई शहर आज सऊदी अरब और कतर के रेगिस्तानों से भी ज्यादा गर्म हो चुके हैं। फिलीपींस में तो यह महसूस होने वाला तापमान 53 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। पिछले 11 महीनों ने धरती के जलवायु इतिहास के सारे रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर नया साल पिछले साल से ज्यादा खतरनाक होता है। जनवरी सबसे गर्म रहा, फरवरी सबसे गर्म रहा और अप्रैल आते आते हवाएं जानलेवा हो गईं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड के जंगलों में भयानक आग दहक रही है। यहां तक कि केरल जैसे तटीय राज्य में भी, जहां आमतौर पर लू नहीं चलती, वहां भी चेतावनी जारी करनी पड़ी है। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक कड़कती गर्मियां हैं, लेकिन ये सामान्य नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब इंसान मौसम के इस भयानक रूप के लिए तैयार नहीं होता तो तबाही कितनी खामोशी से आती है। साल 1976 की बात है। ब्रिटेन, एक ऐसा देश जो अपनी ठंडी और बारिश वाली जलवायु के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, अचानक एक भयानक गर्मी की चपेट में आ गया। लगातार 16 दिनों तक तापमान 30 डिग्री के पार रहा। नदियां सूखने लगीं, झीलों का पानी सड़ने लगा और उसमें बोटुलिज्म जैसा जहर फैल गया, जिसने हजारों मछलियों और पक्षियों की जान ले ली। पानी का अकाल इतना भीषण हो गया कि सरकार को विशेष कानून लागू करके नलों का पानी काटना पड़ा और लोगों को सड़कों पर बाल्टियां लेकर खड़ा होना पड़ा। लाखों की संख्या में भूखे लेडीबर्ड कीड़े सड़कों पर फैल गए, मानो कोई हॉरर फिल्म चल रही हो। लोग इस गर्मी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई और उस साल इस भीषण गर्मी ने 2500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। उस वक्त इसे एक अजूबा माना गया था, एक ऐसी घटना जो शायद दोबारा ना हो। लेकिन आज ब्रिटेन का वो अजूबा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका है। आखिर अचानक हमारी दुनिया इतनी क्यों सुलग रही है? इस ग्लोबल वार्मिंग के पीछे सिर्फ हमारी गाड़ियां और फैक्ट्रियां नहीं हैं। इसके पीछे प्रशांत महासागर की गहराइयों में चल रहा एक बहुत बड़ा प्राकृतिक खेल भी है, जिसे अल नीनो कहा जाता है। प्रशांत महासागर को एक बहुत बड़े बाथटब की तरह सोचिए, जहां पानी हमेशा एक तरफ से दूसरी तरफ लहरें लेता रहता है। पृथ्वी के घूमने के कारण कोरियोलिस प्रभाव के तहत व्यापारिक हवाएं आमतौर पर गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे वहां घने बादल बनते हैं और बारिश होती है। लेकिन जब अल नीनो का चक्र आता है तो ये हवाएं रहस्यमयी तरीके से कमजोर पड़ जाती हैं। गर्म पानी अपनी जगह से नहीं हिल पाता। नतीजा, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में बादल नहीं पहुंचते, जिससे भयंकर सूखा और भयानक लू आती है। जबकि दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका के देशों में इतनी बारिश होती है कि सब कुछ डूब जाता है। यही वजह है कि आज हम ब्राजील में वो विनाशकारी बाढ़ देख रहे हैं जिसने 1.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में दशकों का सबसे भयानक सूखा पड़ा है, जहां लोग भुखमरी के कगार पर हैं। और भारत में असहनीय जानलेवा गर्मी। लेकिन जो तापमान आप अपने फोन की स्क्रीन पर देखते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं बताता। अगर दिल्ली में तापमान 45 डिग्री है और मुंबई में 38 डिग्री, तो आप सोचेंगे कि मुंबई में राहत होगी। गलत। मुंबई की 38 डिग्री की गर्मी दिल्ली से कहीं ज्यादा जानलेवा साबित हो सकती है। असली कातिल सिर्फ धूप नहीं है, असली कातिल है हवा में मौजूद नमी, यानी ह्यूमिडिटी। जब हवा में नमी ज्यादा होती है तो हमारे शरीर का पसीना सूख नहीं पाता, और अगर पसीना नहीं सूखेगा तो हमारा शरीर खुद को ठंडा कैसे करेगा? इसी खामोश हत्यारे को हीट इंडेक्स या रियल फील कहते हैं। जब 35 डिग्री के तापमान में 75% नमी मिल जाती है तो वो शरीर को 53 डिग्री की भयानक आग जैसी महसूस होती है। ये वो लाल निशान है जहां इंसान का शरीर हार मान लेता है। बिना कोई भारी काम किए सिर्फ बाहर खड़े रहने से आपको चक्कर आने लगते हैं,
शरीर का तापमान बेकाबू हो जाता है और हीट स्ट्रोक के कारण शरीर के अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। यह कोई आम थकान नहीं है, यह सीधे मौत की दस्तक है। और इस मुसीबत को हमने खुद अपने हाथों से और भी विकराल बना दिया है। हमारे शहर अब हीट डोम बन चुके हैं। आपने घर में प्रेशर कुकर देखा होगा। जिस तरह कुकर के अंदर भाप कैद हो जाती है और तापमान तेजी से बढ़ता है, बिल्कुल वैसा ही हमारे शहरों के साथ हो रहा है। हवा का एक भारी दबाव एक अदृश्य ढक्कन की तरह काम करता है, जो गर्म हवा को ऊपर नहीं उठने देता। यह हवा नीचे दबती है और ज्यादा गर्म होती है और हमारे शहर एक खौलते हुए बुलबुले में तब्दील हो जाते हैं। उत्तर भारत में तो हिमालय के ऊंचे पहाड़ इस गर्म हवा को बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं देते। हम अपने ही बनाए एक प्रेशर कुकर के अंदर उबल रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ भूगोल की नहीं है, बात उस कंक्रीट के जंगल की है जो हमने बेदर्दी से उगाया है। विकास के नाम पर हमने मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक फ्लाईओवर बनाने के लिए 700 पेड़ काट दिए। पुणे में सड़क चौड़ी करने के लिए 523 पुराने और विशाल पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई। और उनकी जगह हमने क्या बिछाया? डामर और कंक्रीट। कंक्रीट की एक बहुत भयानक खासियत होती है कि दिन भर सूरज की गर्मी को एक भूखे स्पंज की तरह सोखता है और फिर रात के अंधेरे में धीरे धीरे उस गर्मी को बाहर निकालता है। इसीलिए अब हमारे शहर रात में भी ठंडे नहीं होते। दिल्ली के जिन इलाकों में पेड़ नहीं हैं, वो हरियाली वाले इलाकों के मुकाबले 3 से 8 डिग्री तक ज्यादा गर्म होते हैं। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। मुंबई के हवाई अड्डे के पास का इलाका सबसे ज्यादा गर्म रहता है क्योंकि वहां सिर्फ कंक्रीट है, जबकि आरे के जंगल के पास का तापमान सबसे कम होता है। और हमारी बेवकूफी यहीं खत्म नहीं होती। हमने बिना सोचे समझे पश्चिमी देशों की नकल की और अपने शहरों में कांच की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। न्यूयॉर्क जैसे ठंडे शहरों में ये कांच की इमारतें सही हो सकती हैं, लेकिन भारत की चिलचिलाती धूप में ये इमारतें एक विशाल आईने का काम करती हैं। ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके सड़क पर चलने वालों पर दोगुनी गर्मी फेंकती है। इस गर्मी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने घरों और दफ्तरों में छिप जाते हैं और एयर कंडीशनर चला लेते हैं। लेकिन वो ऐसी भी तो अंदर की गर्मी निकालकर बाहर सड़क पर ही फेंकता है। हम अपने कमरों को ठंडा कर रहे हैं, लेकिन अपने ही शहर को एक भट्टी में झोंक रहे हैं। इस भट्टी में सिर्फ हमारा शरीर नहीं जल रहा, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जल रही है। भारत के 75% लोग आज भी ऐसा काम करते हैं जिसके लिए उन्हें भरी दोपहर में बाहर निकलना पड़ता है, चाहे वो खेत में काम करने वाला किसान हो या पसीने से लथपथ इमारत बनाने वाला मजदूर। जब तापमान बढ़ता है तो काम करने की क्षमता खत्म होने लगती है। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल का दाना गर्मी के कारण सिकुड़ जाता है, क्योंकि ये लू ठीक उसी वक्त आती है जब दाना भर रहा होता है। इससे पैदावार 25% तक गिर जाती है। मैकिन्से की एक रिपोर्ट एक डरावना सच बताती है। इस बढ़ती गर्मी की वजह से भारत के 20 करोड़ लोगों की रोजी रोटी पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। 2030 तक इस कम होती प्रोडक्टिविटी की वजह से हमारे देश को हर साल $126 बिलियन का भारी नुकसान हो सकता है। यह इतना पैसा है जिससे हम पूरे देश का शिक्षा बजट रातों रात दोगुना कर सकते हैं। तो क्या हम इस आग में जलने के लिए मजबूर हैं? नहीं, समाधान हमारे बिल्कुल सामने है, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। हमें कोई चमत्कार नहीं चाहिए, हमें बस अपनी सोच बदलनी है। सबसे पहले हमें अपनी छतों को सफेद रंग से पेंट करना होगा। सफेद रंग सूरज की रोशनी को वापस आसमान में धकेल देता है। चेन्नई और गुजरात में हुए प्रयोगों ने साबित कर दिया है कि सिर्फ एक सफेद पेंट की परत घरों को काफी हद तक ठंडा रख सकती है, लोगों का बिजली का बिल कम कर सकती है और उन्हें चैन की नींद दे सकती है। हमें रेडिएंट कूलिंग जैसी पुरानी लेकिन बेहद असरदार तकनीकों को वापस अपनी इमारतों का हिस्सा बनाना होगा। इसमें दीवारों के अंदर पाइपों में बहता ठंडा पानी पूरी इमारत को बिना एसी के ठंडा रखता है। यह कोई नई बात नहीं है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके हमारे पूर्वज पुराने किलों
और ताजमहल जैसी इमारतों को भयंकर गर्मी में भी ठंडा रखा करते थे। और सबसे जरूरी बात, हमें अपनी सड़कों पर वापस हरियाली लानी होगी। पेड़ काटने का विकल्प सिर्फ पेड़ लगाना है। सड़कों के किनारे, डिवाइडर पर और जहां भी जगह मिले हमें बोगनविला, मोगरा और मधुमालती जैसे पौधे लगाने होंगे जो भारत की सूखी और गर्म जलवायु में आसानी से टिक सकें। सोचिए, एक आम का पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में 21 टन ऑक्सीजन बनाता है और 81 टन कार्बन को सोखता है। यह उतनी ही ठंडक देता है जितना 1000 घंटे तक चलने वाले 5 एयर कंडीशनर देते हैं। यह हमारे शहर को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बनाएंगे, बल्कि उस डामर को छांव देंगे जो इस जानलेवा गर्मी को सोख रहा है। हम हवा के दबाव को नहीं रोक सकते, हम प्रशांत महासागर की लहरों और अल नीनो को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने शहरों को कंक्रीट का खौलता हुआ प्रेशर कुकर बनने से जरूर रोक सकते हैं। समय रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो 2050 तक महासागरों में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि साल के 250 दिन हमें इन भयानक हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। वो डरावना भविष्य अब ज्यादा दूर नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम अपने ही बनाए इस तंदूर में खामोशी से जलना स्वीकार कर लेंगे, या फिर हम आज अभी एक ठंडे और सुरक्षित भविष्य की नींव रखेंगे। आसमान से बरसता तापमान लगातार ऊपर चढ़ रहा है और ये गर्मी अब सिर्फ हमारा पसीना नहीं निकाल रही, ये हमारी जिंदगी का वक्त सोख रही है। आज हमने चर्चा की इस जानलेवा हीट वेव और इसके पीछे के उन कारणों की जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। अगर आप भी जलवायु, विज्ञान और इतिहास से जुड़ी ऐसी ही गहरी और रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो मास्टर फाइल्स यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।